राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2020 को रात में विधानसभा के सत्र को अत्यंत ही अल्प नोटिस के साथ आहूत किए जाने की पत्रावली पेश की गई। पत्रावली में गुण दोषों के आधार पर राजभवन ने परीक्षण करवाया और विधि विशेषज्ञों से परामर्श भी प्राप्त किया। इसके बाद राज्य सरकार की संसदीय कार्य विभाग को राजभवन ने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके आधार पर स्थिति प्रस्तुत करने के लिए भी पत्रावली प्रेषित की। पत्रावली में खास क्या रहा, मुख्य जो बिंदु थे वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है। प्रमुख 6 बिंदु थे। राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है। इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन प्रदान किया गया है। वहीं दूसरे बिंदु की अगर बात की जाए तो दूसरा बिंदु था कि अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का न तो कोई औचित्य प्रदान किया गया और न ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है। यानी कि सामान्य प्रक्रिया में सत्र आहूत के लिए 21 दिन का नोटिस आवश्यक है और ऐसे में अल्प समय में ये नोटिस दिया गया था जिसका कोई औचित्य नहीं था। जो 6 बिंदु हैं उनमें से तीसरा बिंदु राज्य सरकार को ये भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विधायकों की स्वतंत्रता, उनका स्वतंत्र आवागमन की भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। 3 अहम बिंदु। चौथा बिंदु जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, इन तमाम जो 6 बिंदु हैं उनके ऊपर जवाब मांगा है। 3 बिंदु महत्वपूर्ण जो है वो हमने आपको दिखाए। चौथा बिंदु, कुछ विधायकों की निर्योग्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। सभी विधायकों की स्वतंत्रता, उनका स्वतंत्र आवागमन भी सुनिश्चित हो, उसका संज्ञान भी लिए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। साथ ही कोरोना के राजस्थान राज्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तेजी से फैलाव को देखते हुए भी किस प्रकार से सत्र आहूत किया जाएगा, इसका भी विवरण प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 5वें बिंदु की बात करें तो कुछ विधायकों की निर्योग्यता का प्रकरण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसका भी संज्ञान यहाँ पर लिया जाए और साथ ही प्रत्येक कार्य के लिए संवैधानिक मर्यादा और सुसंगत नियमावलियों में विहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। और आखिरी और छठा बिंदु, कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए किस प्रकार से पत्र आहूत किया जाए और जो सरकार के पास में बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है। संवैधानिक मर्यादा और सुसंगत नियमावलियों में विहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु ये 6 और इनके आधार पर ही राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।